अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रॉम द डेमोग्राफी दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन पिरामिड्स, जिसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। ये बार ग्राफ होता है जिसमें हमें एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन का पता चलता है, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता चलता है कि फ्यूचर में जाके किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कैसी होगी, ठीक है, उसका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, हमें दोनों चीज़ों का पता चल रहा होता है। जैसे ये पॉपुलेशन पिरामिड है, बार ग्राफ है, इसमें जो एक्स एक्सिस होता है उसमें एज दिखाई जाती है, और जो वाई एक्सिस होता है वहाँ पे पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की, जो होती है लेफ़्ट साइड वहाँ पे मेल्स होते हैं, राइट साइड पे फीमेल्स होते हैं। दिस कैन बी योर एमसीक्यू। तो बल्कि मुझे भी आया था कि फ़ीमेल्स जो हैं वो पॉपुलेशन पिरामिड की किस साइड पे होती हैं और मेल्स किस साइड पे होते हैं, तो रिमेंबर फीमेल्स आर ऑलवेज राइट, इस तरह से याद कर लें, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब इस पॉपुलेशन पिरामिड को देखते हुए आपको क्या पता चल रहा है कि इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया और द कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन बाय एज एंड सेक्स, ठीक है। किसी भी टाइम पे हम देख के बता सकते हैं कि एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एज वाइज कैसी है और सेक्स वाइज कैसी है, ठीक है। तो मेल्स इसमें लेफ़्ट साइड पे हैं, फीमेल्स इस पर राइट साइड पे हैं, और जो चिल्ड्रन होते हैं वो बिल्कुल इसकी बेस पे होते हैं, और ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं तो बूढ़े लोग होते जाते हैं, एल्डरली ऊपर होते हैं, ऑब्वियसली दरमियान में यंग लोग होंगे। तो चिल्ड्रन बिल्कुल बेस बना रहे होते हैं पिरामिड की, और जो एल्डरली होते हैं वो बिल्कुल टिप बना रहे होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, और दरमियान में यंग पॉपुलेशन सारी होती है। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर चिल्ड्रन के बारे में बताया जा रहा है तो इट मीन्स कि चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो मतलब फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि जो ऊपर पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा होता है जैसे कि पाकिस्तान का बिल्कुल इस तरह का मैप बनता है, तकरीबन बिल्कुल इस तरह का ट्रायंगुलर सा, इसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर, जिसकी ब्रॉड बेस होती है। तो ये एक डेवलपिंग कंट्री का जो है ना पॉपुलेशन पिरामिड होता है। इससे हमें पता चलता है देखते साथ ही कि ये डेवलपिंग कंट्री है और पाकिस्तान इसी में फॉल करता है। सो हेयर अगेन देखेंगे ये फीमेल्स यहाँ पे लाई करेंगे राइट साइड पे, मेल्स जो है लेफ़्ट साइड पे फॉल करेंगे। इधर पॉपुलेशन होगी, यहाँ पे एज होगी, ठीक है। एज नोट करें कैसे ऊपर की तरफ, ये 0 to 4 ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इधर, और ये 0.0 जो 0 से 4 ईयर्स के बच्चे, और यहाँ पे 80+ लोग हैं, यहाँ पे दरमियान में जो सारी मिड मिड पॉपुलेशन है ये सारा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से आपको बताया जा रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन है, वाई एक्सिस पे जो है वो एज है, नीचे जो है वो क्या है, यंग डिपेंडेंट्स है, मतलब कि जो डिपेंडेंट्स हैं बच्चे हैं, ठीक है। दरमियान में वर्किंग पॉपुलेशन है जो कमाई कर रही है, और सबसे ऊपर जो है एल्डरली लोग हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली द सीरीज़ ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं, सीरीज़ होती हैं जो कि हम ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू एज और पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन मोर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। तो यह कि मतलब कि पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है नीचे वाला पिरामिड का जो बेस है वो ब्रॉड है, इससे पता चल रहा है कि इस कंट्री की चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अब ये आता है कि हम टाइप्स इसकी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पाकिस्तान का पिरामिड है जो बिल्कुल ट्रायंगुलर होता है, ठीक है, ब्रॉड बेस वाला। अब ये वाला जो है ना पिरामिड, ये एक्चुअली सिंगापुर का है, 2018 का है ये। इसमें देखें कि इसमें जो ज़्यादा लोग हैं वो कौन से हैं, बिल्कुल दरमियान वाले हैं, ठीक है। तो ब्रॉड सेंटर्ड, हम ब्रॉड बेस्ड हैं, ये ब्रॉड सेंटर्ड है जो सिंगापुर वाले हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये इस पैटर्न को हम कहते हैं बी हाइव पैटर्न। हमारा क्या था ट्रायंगुलर, इनका क्या है बी हाइव, ठीक है, जैसे वो मक्खियों का छत्ता होता है ना वैसा। और ये किसका है, यूके का। यूके का इस तरह का होता है बिल्कुल ट्रायंगुलर। हमारा कैसा था, ट्रायंगुलर नहीं था हमारा, ट्रायंगुलर कह रही हूँ, रेक्टेंगुलर, ठीक है। हमारा जो है वो ट्रायंगुलर था, और सिंगापोरियन का जो है बी हाइव था, जो आपने देखा सेंटर से ड्रॉड हुआ था। ये बिल्कुल स्टेशनरी है, मतलब कि इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है, लग ही नहीं रहा कि कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा है, सारी ऐसे एक जैसी पॉपुलेशन है, ठीक है। बूढ़े भी उतने ही हैं, जवान भी उतने ही हैं, वर्किंग पॉपुलेशन भी उतने हैं। तो ये जो है ना ये यूके का है, रेक्टेंगुलर जो होता है, ठीक हो गया। तो पॉपुलेशन के हमें क्या, पॉपुलेशन पिरामिड के हमें क्या फ़ायदे होते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि मेल टू फीमेल रेशो कितनी है, इससे हमें पता चल जाता है कि पॉपुलेशन में चेंजेस क्या आ रही हैं, इससे हमें पता चल जाता है डिपेंडेंसी रेशो का। डिपेंडेंसी रेशो हम आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन उससे हमें पता चलता है कि डिपेंडेंट लोग कितने हैं, ठीक है।
जैसे जो दरमियान की वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर कौन डिपेंडेंट होगा, बूढ़े और बच्चे वही डिपेंडेंट होंगे ना। तो इससे हमें पता चलेगा कि किसी भी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी और जितने कम जो है वर्किंग पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी और बच्चे जितने ज़्यादा होंगे, बूढ़े जितने ज़्यादा होंगे, उससे हमें पता चलेगा बच्चे जितने ज़्यादा होंगे, बूढ़े जितने ज़्यादा होंगे, उससे पता चलेगा कि डिपेंडेंट लोग ज़्यादा हैं। ठीक है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि किसी कंट्री की रिसोर्सेज जो है इकोनॉमिकली वो स्टेबल है या नहीं। जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली उनके पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, उनके पास फूड शेल्टर स्पेस कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये बात होती है। अच्छा, उसके बाद है ये जापान का देख लें। जापान की क्या होती है कि बेस बिल्कुल नैरो होती है। ठीक है। और ये जो दरमियान वाली होती है ना, यहाँ पे बल्ज आया होता है। ठीक है, ऊपर वाली भी स्टेबल सी होती है बस। इससे पता चला होता है कि वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, फर्टिलिटी रेट कम है, एल्डरली पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट उस तरह है, लेकिन यह है कि बल्ज इन मिडल आता है। तो ये भी एक डेवलप्ड कंट्री की निशानी होती है। फिर ये एक मज़े की चीज़ है कि देखें, ये जो वर्ल्ड वॉर हुई थी ना इस दौरान, ये जो साइलेंट फेज़ था इस दौरान 45 की 1945 के करीब ना वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो उसकी वजह से बहुत से लोग मर गए थे। तो एकदम से पूरी दुनिया की पॉपुलेशन ऐसे ड्रॉप की। और फिर क्या हुआ कि एकदम से जब मतलब दोबारा से फर्टिलिटी नॉर्मल होना शुरू हुई, तो बच्चे ऐसे कूद के बाहर आए जैसे होता है ना बूमर्स, उनको कहते हैं बेबी बूमर्स, के बेबी बूम किए। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो गया ना। तो पॉपुलेशन ऐसे वर्ल्ड की राइज़ पे आई। उसके बाद फिर ये देखें ज़रा कितनी मज़े की चीज़ है कि यही बेबी बूमर्स जो है ना 2000 में जब यूएस का हमने पॉपुलेशन पिरामिड देखा ना, तो उसे में पता चला कि ये जो दरमियान में ये जो एनोमली आ रही है ना ऐसे इस साइड पे, मतलब ये जो एज के लोग हैं 30 to 50 ईयर्स के, ये ज़्यादा हुए हुए हैं। इसे पता चल रहा है कि ये बेबी बूमर्स थे एक्चुअली। नीचे देखें फर्टिलिटी इतनी कम है ना, और एक दरमियान में मिड सी एक इरेगुलरिटी आई हुई है। तो इससे पता चल रहा है कि ये वो वाले बेबीज़ हैं जो उस वर्ल्ड वॉर के बाद पैदा हुए थे, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है। और फिर कहते हैं बम्प्स इन साइड, ये जैसे अब यहाँ पे देखें बहरीन का ये दिखाया हुआ है। इससे क्या पता चल रहा है, ये मेल्स की साइड है और ये फीमेल्स की है। तो इससे ये पता चल रहा है कि मेल्स जो वर्किंग पॉपुलेशन वाले हैं वो ज़्यादा हैं इस जगह के ना। तो इससे ये ज़्यादा कैसे होते हैं कि वो कहते हैं यहाँ पे ना माइग्रेट करके आए थे लोग, मेल्स यहाँ पे माइग्रेट ज़्यादा करके आ गए मुल्क में। तो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई मेल्स की, तो इस वजह से ये बम्प आया इस साइड पे। ठीक हो गया। फिर यही लिखा हुआ है पॉपुलेशन पिरामिड के बाद ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है, जिसमें रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। डिपेंडेंसी रेशो भी आपका यूक्यू है कि इसमें ये होता है कि जैसे ये वर्किंग पॉपुलेशन है तो इन्होंने जो बूढ़े लोग होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं उनका बोझ उठाया होता है। ठीक है। तो डिपेंडेंसी रेशो इज़ व्हाट, वर्किंग पॉपुलेशन को नीचे रखेंगे, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स ऊपर रखेंगे। डिपेंडेंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे लोग, बच्चे आ जाएंगे, चिल्ड्रन और एल्डर लोग आ जाएंगे। बच्चे कितने सालों के होंगे, 15 साल से छोटे बच्चे। और एल्डर जो होंगे वो कितने होंगे, 65 प्लस जो होंगे, जो मतलब वर्किंग पॉपुलेशन नहीं होती ना वो आ जाएगी। डिवाइडेड बाय वर्किंग पॉपुलेशन कितने ईयर्स की होगी, उस दौरान वाली 16 to 64 वाले एज के ना लोग, तो उन्होंने इनका बोझ उठाया होता है। इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी रेशो। और पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी रेशो है वो 66% है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं। और तो मतलब वही होता है ना, थोड़े से कमाने, एक कमाने वाला होता है, सारे लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पूरी फैमिली का वो खर्चा उठा रहा होता है। ठीक है। और जापान जो है उसकी डिपेंडेंसी रेशो कितनी है, 44%। इट मीन्स कि जापान ज़्यादा अच्छा है कि पाकिस्तान, जापान अच्छा है। ठीक है। डिपेंडेंसी सिंड्रोम होता है कि जिसमें लोग जो हैं वो जैसे आजकल वो भीख मांगने आ जाते हैं कि हम तो अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, उनका ये अकीदा हो जाता है। और फिर जो है ना वो डिपेंडेंसी उनको सिंड्रोम हो जाता है, वो एक बीमारी सी हो जाती है कि हमने तो पूरी ज़िंदगी कमाना ही है और आगे जो बच्चे पैदा करने हैं वो भी कमाने के लिए रखने हैं। फिर आती है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो जो है ये क्या होगी, ऑब्वियसली मेल्स टू फीमेल्स की जो रेशो होगी। ठीक है। सेक्स रेशो इज़ मेल्स डिवाइडेड बाय फीमेल्स, कि फ़ीमेल्स के मुकाबले में किसी भी कंट्री में मेल्स कितने हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मेल्स पर 100 फीमेल्स, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सेक्स रेशो को। इंडिया में क्या है कि इंडिया में वैसे तो हमें पता है ना कि जो है मेल ज़्यादा है, सॉरी फीमेल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। आपको पता है पूरी दुनिया में तकरीबन फ़ीमेल ज़्यादा हो गई हुई हैं। ठीक है। लेकिन जो इंडिया है ना उसमें इम्बैलेंस हो गया हुआ है सेक्स रेशो का, कि उसमें फ़ीमेल्स जो हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ऐसी क्या बात हुई है, क्योंकि वहाँ पे ना फ़ीमेल्स को मार दिया जाता है। तो ये आपका यूक्यू है कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ लो सेक्स रेशो। तो उसका यही होता है कि अगर ओवरऑल इंडिया के अलावा भी बात की जाए तो उसमें ये होता है कि लो सेक्स रेशो कब होगी, जब मेल्स जो हैं एक्चुअली क्या होगा कि इंडिया में फ़ीमेल ओवर मेल है ना, तो फीमेल्स कम है और मेल ज़्यादा है।
ठीक है। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, फीमेल को इन्फेंटिसाइड कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो सकता है, उस वजह से गर्ल्स को निगलेक्ट कर दिया जाता है। और बायोलॉजिकल कॉज ये हो सकता है कि जो मेल स्पर्म है वो जो है ज़्यादा रीच करे और फर्टिलाइज़ करे एग को, क्योंकि उससे मतलब मेल वाला वाई क्रोमोसोम एक्चुअली जा रहा है और वो फर्टिलाइज़ कर रहा है ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बायोलॉजिकल कॉज हो गया और दूसरे जो हमारे अपनी वजह से होते हैं। अब हम चलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तरफ। तो ये नीचे जो एक्स एक्सिस पे है टाइम है और वाई एक्सिस पे क्या है, बर्थ्स हो रही हैं या डेथ्स हो रही हैं, ठीक है। अब जो पिंक कलर का आपको दिखाया हुआ है ना वो बर्थ रेट है और ब्लू कलर का आपको डेथ रेट दिखाया हुआ है, ठीक है। नंबर 1 स्टेज पे आप देखें बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, ठीक है। और जो नंबर 4 स्टेज है उसमें आप देखें कि दोनों कम है, बर्थ रेट भी कम हो गया और डेथ रेट भी कम हो गया। नंबर 2 स्टेज पे देखें बर्थ रेट ज़्यादा है लेकिन डेथ रेट जो है वो ड्रॉप कर रहा है। नंबर 3 में देखें कि बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है, मतलब वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम ही हो रहा है, लेकिन डेथ रेट से ज़्यादा ही है, लेकिन बर्थ रेट भी कम हो रहा है, डेथ रेट भी कम हो रहा है। और यहाँ पे आगे दोनों स्टेबल हो गए हैं, ऐसे ही हो रहा है ना। तो डेमोग्राफिक साइकिल क्या होती है कि जिसमें जो हाई बर्थ रेट होता है, मतलब यहाँ से लेके हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से हमने जाना होता है लो बर्थ रेट पे और लो डेथ रेट पे, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 1 से स्टेज 4 में आ जाना। इस दौरान जो चेंजेस आती हैं उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो ओल्ड बैलेंस क्या था, जिसमें बर्थ रेट भी ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा थी, दिस वॉज ओल्ड बैलेंस, ठीक है। और न्यू बैलेंस क्या है, जिसमें डेथ रेट भी कम है, बर्थ रेट भी कम है, दिस इज़ अ न्यू बैलेंस, ठीक है। तो जो है ओल्ड बैलेंस में क्या था कि जो है ये था, न्यू बैलेंस में ये है। इम्बैलेंस क्या होता है, जिसमें बर्थ रेट भी ज़्यादा होती है, डेथ रेट कम होती है, बर्थ रेट भी ज़्यादा होती है, डेथ रेट कम होती है, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि बर्थ भी बढ़ती जा रही है, डेथ भी कम है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेज, ठीक है, बर्थ ज़्यादा होती जा रही है, डेथ रेट कम है, दिस इज़ एक्चुअली द इम्बैलेंस, कि जिसमें पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। इसमें क्या होगी 1 और 4 स्टेज में, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, ठीक हो गया, ये बात होती है। उसके बाद ये है कि डेमोग्राफिक साइकिल जो है उसमें कौन सी स्टेजेस होती हैं, यही 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ठीक है। स्टेज 5 यहाँ पे नहीं दिखाई, वो इस तरह से जाता है ग्राफ। तो जो एक्सेल पे ग्राफ बना हुआ है वो आपने ड्रॉ नहीं करना, आपने ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें देखें कि ये हाई स्टेशनरी स्टेज होती है जिसमें स्टेशनरी स्टेज है, ये लो स्टेशनरी स्टेज है जिसमें स्टेशनरी है, दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। इसको हम कहते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग, ठीक है, जिसमें एक्सपैंड कर रही है पॉपुलेशन। और ये लेट एक्सपेंडिंग है, ठीक है, जिसमें भी एक्सपैंड कर रही है लेकिन उससे थोड़ा सा कम कर रही है, ठीक है। और जो आगे डिक्लाइनिंग स्टेज पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस आपकी बुक में लिखी हुई हैं। इसमें देखें जो स्टेज 1 होती है वो प्री इंडस्ट्रियल स्टेज थी, कि जब इंडस्ट्री मतलब पुराने ज़माने की बात है, जब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, डेथ रेट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बर्थ रेट क्यों ज़्यादा थी, क्योंकि फर्टिलिटी मेथड्स नहीं थे, फैमिली प्लानिंग मेथड्स नहीं थे। डेथ रेट क्यों ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती थी और वैक्सीनेशन वगैरह ये सारी कॉजेज़ नहीं, मतलब वो मेडिकेशन प्रॉपर नहीं थी, इस वजह से, ठीक है। फिर अर्ली इंडस्ट्रियल फेज़ आया, फिर मेच्योर इंडस्ट्रियल फेज़ आया, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज़ आया। तो ये सारे एक डेमोग्राफिक साइकिल चलती है किसी भी कंट्री की, किसी भी पॉपुलेशन की। फिर ये एक्सेल में नहीं बना हुआ कि आपने जो है ड्रॉ करने होते हैं इसके साथ साथ, मतलब ये जो मैंने आपको ऊपर साइकिल दिखाई है, आप पीछे वाली बिल्कुल बेशक बना लें, इसकी आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आपने ये पिरामिड्स करने हैं, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड्स हैं, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड्स इन साइकिल्स की क्या होंगी, सबसे पहले आपने बिल्कुल ऐसे टेंट बनाना है पहली स्टेज में। दूसरी में आपने पेंसिल बनानी है, ऐसे करके जो पेंसिल का सिक्का होता है, ठीक है, उस तरह बनाना है। फिर आपने थोड़ा सा इसको एलिवेट कर देना है इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद आपने बिल्कुल ऐसे गोल सा इस तरह से बनाना है और फिर आपने थोड़ा सा ऐसे करके बनाना है जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ना इसको ऐसे करके बनाना है, ऐसे करके, ठीक है। तो पहले पहले बिल्कुल ऐसे बनाया, फिर पेंसिल का बनाया, वो टेंट था, फिर पेंसिल थी, फिर उसके बाद ये कोन टाइप बनाई, उसके बाद आपने बिल्कुल ऐसे गोल बनाया और फिर इस तरह बनाया। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड्स हैं, ये आपने एक दफ़ा हाथ के साथ ड्रॉ कर लेने हैं ताकि पेपर में आए तो आप उसके साथ बना सकेंगे। फिर डेमोग्राफिक ट्रैप लिखा हुआ है आपकी बुक में, वो ये होता है कि जिस कंट्री की बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो और डेथ रेट जो है ना वो कम हो रही हो, मतलब कि डेथ भी कम है, बर्थ बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग ना इसी में फंस जाते हैं, इस स्टेज में ही फंस जाते हैं, ठीक है। उनकी कंट्री आगे जाता ही नहीं है, मतलब वो अपनी बर्थ को भी नहीं कंट्रोल कर रहे होते और डेथ भी उनकी माशाल्लाह से हो नहीं रही होती, तो उनकी कंट्री ऐसे बढ़ती जाती है पॉपुलेशन से।